ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਗगन नगर एक बूंद न बरखै, नाद कहा जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परम हंस ले सिधाना। बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग रहते। सुरत माहे जो निरते करते, कथा वार्ता कहते। रहाओ बजावन हारो कहा गयो, जिन एह मंदर कीना। साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवण न बिकल भय संग तेरे, इंद्री का बल थाका। चरण रहे कार ढरक परे है, मुखों न निकसै बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते। थाका मन कुंचर और थाका, तेज सूत धर रमते। मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब शोरे। कहत कबीरा जो हर ते आवै, जीवत बंधन तोरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया, ये भगत कबीर साहब जी की रसना तो उचारण किया होया है। इस शब्द के परथाए विद्वानों दी आपो अपनिया रायां ने। कुछ विद्वान ये गल कहिंदे ने कि एक जोगी भगत कबीर साहब जी का जिहड़ा मित्र सी, उहदा नाम सी परमहंस। जिस वेले कबीर साहब उन्होंने मिलन जाते हैं तो वो देखते हैं वो शरीर छड्ड चुके ने, भाव उन्हों की मौत हो चुकी है। तो उस मित्र के विजोग दे विच वो विद्वान लिखते हैं कि कबीर साहब ने यह शब्द उचारण किया। पर जो असी इस शब्द को पढ़ते हैं या कबीर साहब का समुचा जीवन वाचते हैं, तो एक गल पक्की है कि कबीर साहब जिहड़ा वो शरीर के मोह तो उपर उठ चुके हैं। जे इस शब्द के आपां कॉन्सैप्ट नूं देखीए तो यदी अखीरली पंक्ति कह रही है कि कहत कबीरा जो हर ते आवै, जीवत बंधन तोरे। इनू लैके आपां विचार करांगे। कह लगे जिहड़ा मनुख जीउंदिया जी परमात्मा नूं ध्याउंदा है ना, जिहड़ा जी परमेश्वर का सिमरन करदा है, बंदगी करदा है, वो जीउंदिया जी ही माया के बंधन जिहड़े ने वो तोड़ लैंदा है। जिस वेले माया के बंधन टुट जाते हैं, जिहड़ा मन शरीर के नाल जुड़िया होया सी, आसा तृष्णा दे विच जुड़ के ये इधर उधर भटकदा सी, वो मन शांत हो जाता। ये अज दा शब्द की वार्ता आपां रखांगे तो ज़्यादा सौखा रहेगा। एक दो उदाहरण दे देना। जिवें सोने दे विच मैल होवे ना, तो कुठाली दे विच पाओ तो वह सोना जिहड़ा भुड़कदा है, कदी इधर जाएगा कदी इधर भजेगा, नच्चे भुड़केगा। जिस वेले सोना टिक जाता, उन्होंने कोई पूछे कि भलिया पहला तो कुठाली च बड़ा भुड़कदा सा, हुण की हो गया, टिक क्यों गया?
तो सोना अगों जवाब देगा मेरे अंदर की मैल सड़ चुकी है। सोने की मैल सड़ जाए सोना टिक जाता जे। अगली उदाहरण देवां, पुराने समय असी लाटू घुमाते सां। लाटू उन्ना चिर घुमदा जिन्ना चिर उन्हों मरोड़ी दी जाती है। जदों वो मरोड़ी की ताकत मुक जाती है वो लाटू घूमनों बंद हो जाता है। तीसरी एक होर उदाहरण दे देवां, सागर दे विच लहर पैदा होंदी है। लहर उन्ना चिर भासदी है जिन्ना चिर पानी दे विच हवा का सुमेल है। जो हवा खत्म हो जाती है बनया होया लहर का पानी जिहड़ा थल्ले आण के टिक जाता है। बस मन भी उन्ना चिर भुड़कदा है जिन्ना चिर इहदे च मैल है, जां इहनूं मरोड़ी मिली है, जां हवा मिली है। जो ये मैल खत्म हो जाती, ये चीज़ां मुक जांदियां ने, मन एक थां ते आके टिक जाता है। जो साडा मन टिक गया ना, तो जिहड़ा मन इधर विकारां दे विच भज्जिया फिरदा है, जिहड़ा मन संसार दे मोह ममता दे विच नचदा भुड़कदा है ना, अज कबीर साहब कहते वो मन टिक जाता है। सो कबीर साहब ने जी रहाओ वाली पंक्ति लई, कह लगे बाबा बोलते ते कहाँ गए। इनू थोड़ी जी जमकी दे दईए बोलते ते, क्योंकि दो तत्ते इकट्ठे ने, तो जे असी लगातार पाठ इक्के ही साच कर दिता तो वह एक तत्ता खादा पीता जाता है। सो इस करके बाबा हे भाई बोलते ते कहाँ गए। जेड़ा तेरा मन अगे बड़ा शोर मचाई फिरदा सी ना, जेड़ा मन कदी टिकन नहीं सी तैनू देंदा, हुण मैनू दस वो मन कित्थे गया है। वो मन के उहदे बोल कित्थे गए ने। देही के संग रहते जेड़ा मन शरीर दे नाल जुड़ के तेनू भड़काई फिरदा सी, वो हुण मन गया कित्थे। मन वर्क तां ही करेगा ना जे उहदा शरीर साथ देवेगा। अखां साथ देंदियां ने ते मन जिहड़ा चंगा माड़ा वेखदा। अखां ना वेखणगियां ते मन की देखेगा। ਕੰਨ साथ देंदे ने सुनते ने ते मन जिहड़ा चंगा ते माड़ा सुनदा है। जुबान बोलदी है, ये शरीर साथ देंदा। देही के संग रहते जिहड़े शरीर दे नाल तेरा मन जुड़ के रहिंदा सी ना, मैनू दस वो शोर मचाउण वाला मन हुण कित्थे चला गया। बाबा बोलते ते कहा गए देही के संग रहते सुरत माहे जो निरते करते। निरते का अर्थ नाच। जिहड़ी सुरत दे विच जिहड़े मन जिहड़ा सी ये भज्जा फिरदा सी, कदी विकारां वल भज गया, कदी परिवार वल भज गया, कदी इधर भज गया, कदी उधर भज गया। सुरत माहे जो निरते करते कथा वार्ता कहते। कथा वार्ता का अर्थ करांगे गल्लां बातां। जिहड़ा मन हर वेले गल्लां कह पिया करदा सी, चुप नहीं सी करके बैठदा, ओह मन टिक के बैठ चुका है। उहदे अंदर दा बल कित्थे गया, वो मन शांत किवें हो गए। ये अज दे शब्द का अंतरी भाव है। सो आरंभ दे विच कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं। आसा आसा राग है जी। गगन नगर एक बूंद ना बरखै, नाद कहाँ जो सुमाना। गगन का अर्थ किया जाता है आकाश, भाव अर्थ करांगे दसम द्वार। नगर का अर्थ घर कर लीए। वो दसम द्वार जां वो विद्वान व्याकरण के मुताबिक दसम द्वार नूं जिहड़ा वो दिमाग कहा जाता, जिहदे कंट्रोल नाल सारा शरीर चलता। चलो आपां दसम द्वार कर लीए। कह लगे वो दसम द्वार जिहदे कंट्रोल दे नाल सारा शरीर पिया चलता है, मन जिथे टिकिया होया है। गगन नगर एक बूंद ना बरख है, उत्थे हुण लालच की एक बूंद भी टपकदी नहीं। भाव उक्का ही लालच मुक चुका। जो मन परमात्मा दे नाल जुड़ गया ना, जो मन शरीर दे नाल सी, इनू फिर थोड़ा जिहा समझ लगी। ये तीन चीज़ां ने साडियां, एक आत्मा है, एक मन है, एक शरीर है। हुण मन दोवां दे सेंटर दे विच है। जे मन आत्मा दे वल झुकदा है, फिर ये शरीर का मोह छड्ड के मेर तेर मान अपमान छड्ड के ते बंदगी वाले पासे लग जाता है। जे इसे मन का झुकाव शरीर वाल हो जे, ये फिर आत्मा नूं बंदगी नूं रब दे नाम नूं छड्ड के ते जिहड़ा संसार दे मोह दे विच खचत हो जाता है। हुण अज जिहड़ी गल चल रही है, वो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मन हुण शरीर का मोह छड्ड चुका है। तो जो मोह छड्ड चुका ने, हुण कबीर साहब मन नूं पुछदे ने, भलिया हुण दस जिहड़ियां लिलकलियां पहलां मारदा सा, इधर उधर भजदा सा, हुण तेरी गलबात फुरदी नहीं, कित्थे गई। भाव टिक चुकी है, ये अवस्था बन गई है। गगर नगर एक बूंद ना बरख है। हुण तेरे आकाश दे विच, तेरे दसम द्वार दे विच एक फुरना भी नहीं उठदा, एक लोभ की जिहड़ी है वो बूंद भी नज़र नहीं आउंदी। नाद कहा जो समाना। नाद का अर्थ है साउंड, भाव अर्थ करांगे शोर। जिहड़ा मन अगे शोर मचाई फिरदा हुंदा सी ना, वो हुण शोर नज़र नहीं आ रहा। बड़ा शांत होकर मन टिक चुका है। तो सारी गल साडे मन की है। कई बार मनुख की जुबान बंद हो जाती है, मूँह चुप हो जाता है। याद रखियो मन चुप नहीं जी हुंदा। गुरबाणी ने इसे चीज़ पर जोर दिता है। वैसे जिन्ना भी ये हैगा ना संतवाद, जां जिन्ना भी अध्यात्मकवाद है,
ये सारा मन की शांति के उत्ते टिकिया होया। मन तुहाडा शांत होवेगा तो रब की बंदगी वाले पासे तुरिया जा सकता है। पर अज तक मनुख ने जुबान नूं चुप कराउण दा यतन किया, कोई मौनी हो के बह गया, किसी दिन जुबान की चुप वट लई। पर मेरे सतगुरु कह लगे जुबान की चुप दे नाल मौनी होण दे नाल मन चुप नहीं कभी भी होना। चलो असीं जपजी साहिब दे विचों भी पढ़ते हैं कि चुप है चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार। जे तू लगातार चुप करके बैठा भी रवे, जुबान चुप हो सकती है पर मन नहीं चुप हुंदा। मैं उदाहरण दे देना, असीं घर दे विच बैठे हैं, अज घर दे विच कोई नहीं हैगा, कल्ला बैठा मैं। कल्ला बैठण तो बाद भी कदी बंदा हसदा है, कदी सैड हो जाता, कदी सोचण लग पैंदा है। जे उहदी तुसीं वीडियो रिकॉर्ड करो, उहनूं बाद च पुछो भी तैनूं की हो गया कल्ले बैठे बैठे नूं, कदी हसदा रहा सा, कदी चुप हो गया, कदी तेरी फेस वक्खो वक्ख रूप बदलदा है। वो आखेगा जुबान तो चुप सी पर मन मेरा बोलदा सी। मन हुण पात्र चित्रण करके ना वो कदी किसी नाल गल्लां करदा है, कोई चंगी गल करदा ते हस पैंदा है। जदों उही मन जिहड़ा है वो किसी दे नाल गुस्से वाली गल करदा ते वो मन दुखी हो जाता है। हुण कबीर साहब कह लगे नाद कहा जो समाना, वो जिहड़ा साउंड सी, जिहड़ा नाद शोर सी ना मन दा, वो कित्थे समा गया जाके। भाव अगे मन दुनियावी गल्लां दे विच अपने आप दे विच खचत सी, हुण परमात्मा दे रस दे विच इन्ना क ज़्यादा टिक चुका है कि वो मन दा जिहड़ा है वो अंदर टिका आ चुका, वो बिल्कुल शांत हो चुका है। इनू एक होर उदाहरण दे देवां, सिप्पी जिहड़ी हुंदी है ना उहदी आवाज़ बहुत हुंदी है, तो विद्वान जन ये गल कहिंदे ने कि सिप्पी दा फड़ के तुसीं मूँह बंद भी करदे हो ना, वैसे हुंदा नहीं, बड़े जोर नाल बंद भी करदे हो, मूँह बंद तो बाद भी उहदी आवाज़ आउंदी रहिंदी है, इदां दा जानवर है। पर उसे सिप्पी दे मूँह दे विच जदों सवंती बूंद पैंदी है, याद रखियो उहदा मूँह बंद हो जाता है, साउंड बंद हो जाती है। मनुख का मन भी एक सिप्पी दी न्याई है, जिन्ना चिर ये अमृत नाम तो वांझा उन्ना चिर ये हर वेले बोलदा भटकदा रहिंदा है। जदों अमृत बूंद टिक जाती है ये मन बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम टिक जाता है। पानी उन्ना चिर शोर करेगा, पानी का शोर हुंदा, तुसीं रात नूं किते नदी किनारे जाओ ना, किते उहदा पानी का आवाज़ शोर है, पर जदों नदी ठहर जाती है पानी रुक जाता, पानी का शोर भी मुक जाता, मन का शोर भी मुक जाता है। कबीर साहब कह लगे कि गगन नगर एक बूंद ना बरखे। हुण लोभ उठिया ही कदी नहीं, लोभ ना दी चीज़ ही नहीं रही, एक फुरना भी लोभ का पैदा नहीं होया। जे लोभ ही नहीं पैदा होया तो फिर मन ने कित्थों रौला पाउणा सी। नाद जो कहाँ समाना, नाद कहाँ जो समाना, कहंदे जिहड़ा तेरा अगे नाद जिहड़ा मन रौला पाउंदा सी, शोर मचाउंदा सी, मैनूं दस हुण कित्थे समा गया, कित्थे जाके वो चुप करके बैठ चुका है। अगे कबीर साहब बख्शिश करते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, कहते वो परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा परम हंस ले सिधाना। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, हंस का अर्थ करांगे परमात्मा। वो परमात्मा जिहड़ा सारियां तो श्रेष्ठ अकाल पुरख है, ले सिधाना वो अल्लाह नाल लैके चल गया। भाव जिहड़ा मन अगे शोर करदा सी ना, कबीर साहब कहते हुण मन उस परमात्मा दे विच जाके टिक चुका है, मन बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि मन टिक चुका है। मैं फिर जी उदाहरण रिपीट कर देवां, जिन्ना चिर पानी नदी दे विच चलदा उन्ना चिर शोर है, जो सागर दे विच चला गया उदों टिका आ जाता है। मन का शोर उन्ना चिर है जिन्ना चिर परमात्मा दे नाल नहीं है। जो परमात्मा दे विच जाके टिक गया ना मन, उदों शांत हो जाता। तो ये अज साडा समाज जिहड़ा है ना इसे चीज़ के मगर भज्जा फिरदा। मैं ना कमाल हो गई दुनिया की, लोग अपने मन की शांति वास्ते बड़े बड़े महंगे लैक्चर लाउंदे जे, इहो चीज़ ही लभदे ना कि साडा मन शांत हो जे, मन शांत हो जे। बड़े बड़े लैक्चर लाए जाते हैं, योग साधना की जाती। हुण तो ये घुण वांग गुरु घर नूं भी लगते जाते हैं ना, इत्थे भी दस्सिया जाता जी मन नूं किड्दां टिकाउणा। पर सब तो सौखा सी बाणी। तू बाणी पर बाणी पढ़द्या पढ़द्या एक दिन इन्ना क आनंद आ जाएगा, तेरा जिहड़ा मन अपने आप चुप हो जाएगा। फिर इनू उदाहरण दे देना, मैं बोल रहा मूँह खाली है तो बोलिया जा रहा है ना, जदों इसे मूँह दे विच कुछ खाण वाला पदार्थ पा दिता जाए फिर बोलिया जाएगा? नहीं बोलिया, मूँह चुप हो जाएगा। जिहड़ा तुहाडा मन रौला पाउंदा है ना, इनू समझाउण दी लोड़ नहीं, इनू चुप कराउण दा कोई तरीका सीखण दी लोड़ नहीं, इनू बाणी वाले पासे ला दिओ। क्योंकि मूँह खाली होवे तो बोलदा है, मूँह च कोई पदार्थ पै जाए, जे मूँह बंद हो जाता जो मन उदों जिन्ना चिर खाली उन्ना चिर बोलदा है, जो शब्द ये मन दे विच पै गए ये मन भी चुप हो जाना है। अज जिहड़ी मैं बेनती कर, अज लोग ये लभदे ने कि पीस ऑफ माइंड, मैं वेखा मन की शांति कित्थे है। चंगे चंगे लैक्चर, महंगे तो महंगे लैक्चर लाए जाते हैं, क्योंकि जिन्ना ही मन बोलेगा
उन्ना ही मनुख तनाव दे विच आउंदा जी। जिन्ना तनाव दे विच आएगा हौली हौली बीमारियां वधदियां वधदियां बंदा डिप्रैशन दे विच चलिया जांदा, कमला हो जांदा, कल्ला गल्लां करी जांदा। बाद च कोई इनू बाबियां वाले पासे फूका मराउण चलिया जांदा, कोई हॉस्पिटलों के विच धक्के खांदा फिरदा है। सब तो सौखा तरीका तुसी अपने मन नूं एकागर करो, वो मन नूं एकागर बाणी ने करना है। बाहरों सीखण दी लोड़ नहीं, बाहर लैक्चर लाउण दी लोड़ नहीं। बाहर वाले भी इहो गल्लां ही दसदे ने जिहड़े लैक्चर लाउंदे ने ना लोग। मैं कमाल दी गल वेखी जी, कुछ धर्मां दे विच ना, मैं पिछले समय दे विच भी अर्ज कीता सी, चलो मेरे मन च हुंदा कुछ रिकॉर्डिंग होनी है, विवादित गल ना बन जे। साडे घर दे नाल ही ना गिरजे दी कंध साडी सांझी है, बार-बार साडा घर है। उत्थे मैनूं घर काम चलदा सी ते 2 महीने पिछले समय च ना घर रहण दा मौका मिलिया, वैसे मैं टिकदा नहीं घरे। हुण ऐतवार चर्च दे विच जिहड़ा वो बंदगी कीती जांदी है, मैं अपने घर च काम कर रहा सी, गवांढी नाल गिरजा, ते मैं उन्हां दी जिहड़ी सी उन्होंने रिकॉर्डिंग लाई हुई सी, किसी बीबी दी जिहड़ी है वो पादरी दी, वो रिकॉर्डिंग लाई है। रिकॉर्डिंग दे विच उन्हें साखी सुनाई। साखी जिहड़ी सी वो सी, मैं पहलां भी एक वारी शायद दसी, बाबा बिधी चंद जी दी। बाबा भाई अदली नूं जिस वेले मिलदे ने, चोर सी, डंगर सड़क छप्पड़ दे विच वरगे, गुरु अर्जन साहब दे नाल मिलाप। कमाल दी गल, सारी वो साखी सुना के ना बस उन्हें जिहड़ा भाई अदली सी उहदे थां ते कह दिता जी एक परमात्मा दे सेवक सी, गुरु अर्जन साहब जी की थां ते उन्होंने हजरत ईसा नूं फिट करके ते साखी सुना के वेला करता। मैं वो लागे चलो चर्च बनी है, कुछ लोग ईसाई मत वाल प्रेरित हुंदे ने। मेरे गवांढ कहंदे वेखो जी ये बंदे दी मेहनत बड़ी है। उन्होंने मैनू आण के कमेंट किया, क्योंकि मैं पंगा लैंदा रहिंदा ना, कहंदे इहदी मेहनत वेखो बीबी दी, कित्थों कल्लां कढ के लिआउंदी है। मैनू एको गल कही, मैं मेरे घर आ जा, किताबां दा ढेर लगा पिया, जिहड़ी इहने साखी सुनाई है मैं तैनूं पढ़ा देना। दुख की गल यह है, साखी साडी है ना ला के तुसीं वरती जांदे पए जी। आ कुछ हो रहा, जिहड़े लोग चीज़ां सुना रहे ने ना, वो साडियां वरतियां जा रही ने। एक मैं उन्हें बहुत, चलो मैं सारा साझा नहीं कर सकता, बड़ी वारी उन्होंने एक वारी जिहड़ा सी पंगत दे लंगर ते कुछ इदां दा बोलिया, गल अपनी करते हैं। हुण पंक्ति मैं ना बोला, अर्थ पंक्ति दे करी जावां, अगला आखेगा कि बड़ी मेहनत। मेहनत कादी है? मेहनत इस चीज़ की सी कि भलिया बोल साडे गुरु ग्रंथ साहब दे सन, तू अपने शब्दों के विच लवेट के लोगों के सामने पेश कर दिते। लॉलीपॉप एक दे दिता जाता है, वो अज भी सानू दिता जाता। बाणी नूं पिछे बाणी ते माला पा दिता जाता है, पर लोग कहते हैं कि बंदे की मेहनत बड़ी है। मेहनत नहीं, तुसी आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो तो इन्हां चीज़ों तो तुसी बच जाओगे, इन्हां लोगों तो ठगन तो जिहड़ा वो बच सकते जी। ये चलो एक चर्च की गल नहीं, हरेक जिहड़े डेरादार लोग ने ना, जिवें कई कहते जी महाराज चो शब्द देंदे ने, तो जे तू उत्थे 500-700 पुट के जाके शब्द लेना तो तू गुरु ग्रंथ साहब पूरा क्यों नहीं शब्द पढ़ लेंदा? एक गल समझने वाली है ना, ये कह देने भी वो भी शब्द ही देंदे ने, इत्थे की है, इत्थे भी शब्द, ये शब्द उन्होंने देना है। जिहड़ा उत्थे 500-1000 पुटना, उही अपने घर सौदा पा, तेरा घर का काम सूत्र होवे, वो शब्द इत्थों गुरु ग्रंथ साहब दे विचों पढ़। लोग मन की शांति वास्ते भजदे ने, बड़े लोग मैं वेखे चंगे भले, बाबा जी मन नहीं टिकदा। मन टिकना कित्थों है? मन माया दे विच खचित होया पिया है। मन जिहड़ा साडा दुखी है, उहदा दुख दा अज कारण कि किसी दे नाल बनदी, परिवार दे विच प्यार नहीं रहा, इतफाक नहीं रहा। इन्ने क लोग दुखी ने, वो विचारे मन की शांति लभदे पए ने। पर मैं सौखा तरीका दसां, दुख शरीरां दे नाल ही चलदे जे। चलो मैं ये माड़ा जिहा विषय तो बाहर होया। कई वारी ना की हुंदा कि सानू सुख मिले बड़ा चंगा लगता है, दुख मिले तो सानू जिहड़ा वो भुब्बां निकल जांदियां, बंदा कलप जांदा, रोंदा है फिर। पर जो तुसी बाणी पढ़ोगे तो दुख ही तुहानू सुख करके महसूस होणगे। जिस दिन दुख ही महसूस होण लग पे, उस दिन कोई भी दुनिया की ताकत तुहानू रुवा नहीं सकती। असी दुख नूं वखरा समझिए, सुख नूं वखरा समझिए। पर एक दिन वेखियो, जिस दिन तुहानू दुखां दा स्वाद आउण लग पिया ना, फिर जिस दिन दुख आउंदा फिर मन खुश हुंदा भी लै एक होर आ गया, फिर पऊ पंगा। ये इदां दा लगदा भी मैं एक दुख ना होर जूझांगा। युद्ध है, ये एक जंग है, मुख ते हर चित में युद्ध विचारे। ये नवां नवां साडा रोज़ इन्हां विकारां दे नाल जिहड़ा दुखां दे नाल युद्ध होना है। पर तू हार जिन्ना हार के फिर डेरियां ते जाके लुट्टिया जाना है। सिर्फ गल निक्की जी तेरे मन नूं टिकन दी, निक्की जी गल तो हुण मेरा विशा नहीं इस मन की शांति का, किते विशा चलिया मैं तुहाडे नाल साझा करांगा कि वड्डियां वड्डियां गल्लां नूं किवें निक्की जी गल ते जिहड़ा वो खत्म किया जा सकता है। जिहड़ियां वड्डियां वड्डे झगड़े ने ना, उन्होंने किवें खत्म किया जाए। मैनूं याद है एक बारी मेरा झगड़ा पै गया किसी दे नाल, चलो गल वध गई, थाने च चले गए।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਵਾਕ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਟਾਰਾਂ ਟੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਵਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਧਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਧਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਫਾ ਕਰ। ਇਹ ਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਲਪਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਲਪੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਪੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਪੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁਕਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ, ਮੂਰਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮਹੰਸਲੇ ਸਿਧਾਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫੋਲੀ ਜਾਓ, ਖਿੱਦੋ ਫੋਲੋਗੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋਗੇ, ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦੇਖ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਪੀਤੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਰੋ, ਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਨ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟਾ ਆਉਣਾ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ 95% ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, 5-7% ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਉਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਅੱਗੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਵਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਨਿਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਚ ਹੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ। ਸੁਣ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ,
ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਇਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਜਿਨ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕੀਨਾ। ਬਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਘਰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੇਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਾਈ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਦਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਢੋਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਢੋਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੂਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਖੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਨ, ਮਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕੀਨਾ, ਜਿਨ ਇਹ ਮਨੂਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਰਤ ਉਹ ਟਿਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਦੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਤੇ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਕਿਉਂ। ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਤੇਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਰਵਨ ਇਹ ਸਰਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ। ਸਰਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਨਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸਨ, ਬਿਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ, ਕਾਮ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖਚਿਤ ਨੇ ਨਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਢੱਕੇ ਨੇ, ਆਓ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਫਲਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ 5 10 15 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।
इदां दे लोग भी मैं वेखे ने, वो कहिंदे मेरे लागे ना कोई आवे, मैनू कोई आवाज़ ना मारे, क्योंकि मेरा पाठ रह जाना। हुण पाठ रह जाने का भाव ये है, जिहड़ा रस अगे गल्लां दे विचों आउंदा सी, मैं चाहुंदा सा मैं तुरिया जांदा किसी नाल गल करा, नहीं कोई मिलदा तो फोन ही करन नूं ला लईदा सी, किसी दा हाल ही पुछ लईए। वो हुण स्वाद जिहड़ा सी गल्लां दा मुक गया, हुण नाम दा स्वाद आउण लग पिया। हुण कहिंदा किसी दी गल ना मैनू चेता आवे, कोई फोन ना आवे, कोई दोस्त मित्र ना मिले, मैं अपना पाठ कर लवां, क्योंकि स्वाद जिहड़ा रस जिहड़ा बाणी दे विचों आउण लग पिया। ये रस है, रस लैना ही है असीं। जे तुसी बाणी ना जुड़ोगे फिर नाम का रस है, जिस दिन बाणी तो टुट जाओगे उन्ना चिर फिर गल्लां दा रस है, फिर मनुख गल्लां दा रस लभदा है किते ना किते। कोई भैन भरा मिल जाए उहदे नाल गल्लां करदा है, फोन ते लग्या रहिंदा, किते ना किसे पासों ये रस लैंदा है। कबीर साहब कह लगे श्रवणन बिकल भये संग तेरे, तेरे कान जिहड़े व्याकुल होए रहिंदे सन वो ये रज चुके ने, इंद्री का बल थाका, ये दोवें चीज़ां थक चुकियां ने, भाव ये रज गईयां। इन्हां नूं हुण जिहड़ा ये इन्हां चीज़ां दी खचत नहीं रही। अगे कह लगे चरण रहे कर ढरक परे हैं, मुखों ना निकसै बाता। कह लगे जिहड़े चरण ने, जिहड़े पैर ने, जिहड़े हत्थ ने, अगे पैर मन दे जिहड़े पैर, इत्थे शरीर दे पैर नहीं। याद रखियो दुनिया दे विच हरेक जिहड़ी चीज़ ट्रैवल करदी है ना, तुरदी है, उड्डदी है, उन्होंने ब्रेक लगी हुई है। तुसीं साइकिल चलाउंदे जे उन्होंने भी ब्रेक है, हवाई जहाज़ नूं भी ब्रेक है, हर एक चीज़ रुकदी है ना। मनुख तुरिया जाता तो ये पैरों में भी ब्रेक है, आवाज़ मारो रुक जाए, रुक जाता है। पर मन में कोई ब्रेक नहीं है, मन भी कभी रुकता, हुणे इत्थे गल च फुरन आया किते किते पहुँच जाता है। हुण जिहड़ा मन नूं पैर लगे सन इन्नी क तेज़ भजदा सी, जिहड़े हत्थ लगे सन कभी इधर ना ख्वा मखाई कर ली, कभी इहदे ना कर ली। कबीर साहब कहते वो सारे दे सारे खत्म हो गए। चरण रहे कार दा अर्थ हत्थ, ढरक परे हैं, कहते ये सारे रुक चुके ने, खत्म हो चुके ने। कदों मुखों ना निकसै बातां, हुण ना ही जुबान कोई गल करदी है, जुबान भी नाम दे रस दे विच है, मन भी नाम दे रस दे विच है, जुबान भी चुप है, ना मन इधर उधर भड़कदा, ना कोई जिहड़ी किरिया पिया करदा है। अगे कबीर साहब कह लगे थाके पंच दूत सब तस्कर। पंच दूत का अर्थ करांगे पंज विकार, तस्कर का अर्थ है चोर। पंज विकार ते वो चोर जिहड़े तेरे अंदरों गुणां नूं, शुभ गुणां नूं लुटदे पए सन। बाणी का एक वचन है कि इस देही अंदर पंच चोर बसै, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत नहीं लूटै, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै, कोई ना सुनै पुकारा। ये पांच जिहड़े विकार ने ना, ये अंदर साडे अंदरों शुभ गुण लुटदे ने। क्रोध आ गया, एक गुण तुहाडा माइनस हो गया, उन्हें जिहड़ी सी तुहाडे जिहड़ी मुस्कान सी चेहरे दी वो लुट ली। क्रोध आया, उन्हें तुहानूं बदतमीज लोकां दे सामने जिहड़ा पेश करके रख दिता, गुण लुटे गए ना। कबीर साहब कहन लगे कहते थाके पंच दूत सब तस्कर, आ जिन्ने चोर सन, जिन्ने पंज विकार सन, इस बेचारे सारे थक चुके ने। आप अपने भ्रम ते जिहड़े मन दे नाल जुड़ के हर वेले भजदे फिरदे सन, कदी काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ मोह हंकार आ गए, अपने आप जिहड़े ट्रैवल करते सन, अपने आप जिहड़े भड़कदे सन, ये सारे थक हार के बेचारे बैठ चुके ने। अगे कह लगे थाका मन कुंचर उर थाका, कुंचर कहंदे ने हाथी नूं, उर कहंदे ने हिरदे नूं। मन रूपी हाथी जिहड़ा कदी टिकदा नहीं सी, हाथी ना कदी थकदा नहीं। तुसीं वेखो हाथी की चाल बड़ी मस्तानी जी हुंदी है, हौली हौली तुरिया जांदा, रुकदा नहीं। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा मन हर वेले तुरिया रहिंदा सी, कदी रुकण दा नां नहीं सी लैंदा। कहंदे ये मन रूपी कुंचर हाथी भी थक गया। और दा अर्थ है हिरदा, भाव अर्थ करांगे फुरने, वो फुरने भी रुक गए जिहड़े कदी इधर दे फुरने उठ गए, कदी इधर दे। तेज सूत धर रमते, सूत का अर्थ है धागा, जिवें माया माला परोण वास्ते धागा जिहड़ा वो जरूर है। इस तरीके दे नाल मन नूं भड़कण वास्ते जिहड़ा सी ये मन का तेज, मन का प्रताप जिहड़ा जरूरी आसरा हुंदा सी। हुण मन का तेज खत्म हो गया। कहंदे जिहड़ा मन इधर रमन रहिंदा सी, इन्हां चीज़ां च खचत रहिंदा सी, वो सारे दा थक चुक के, थक टुट के एक थां ते बैठ चुका है। अगे कबीर साहब कह लगे मृतक भये दसै बंद छूटे। दसे बंद का अर्थ करांगे 10 द्वारे। कहंदे हुण शरीर मृतक हो, मृतक का अर्थ करांगे निर्बल हो चुका है। हुण 10 द्वारे इनू तंग नहीं करते, ज्ञान इंद्रे जिहड़े 10 ने वो हुण इनू तंग नहीं करते, वो बिल्कुल शांत हो चुके ने। मृतक भये दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे। तो जो विकार ही खत्म हो गए, इंद्रियां ने साथ छड्ड दिता, मन वासना वाल नहीं जाता, तो आसा तृष्णा मनसा जिहड़ियां मित्र भाई सन बने फिरदे ना, ये भी साथ छड्ड के चले गए। आसा उन्ना चिर है, तृष्णा उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन मगर काम करता। मन ही शांत हो गया, आसा कित्थे उठनी है, तृष्णा कित्थे उठनी है। मित्र भाई सब छोरे। अखीर ते कह लगे कहत कबीरा
जो हर ते आवे, इत्थे रिजल्ट निकलदा है समुचे शब्द का। कबीर साहब कह लगे ये अवस्था उदों बनती है जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपदा है। कहत कबीरा जो हर ते आवे, जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपदा है ना, जीवत बंधन तोरे, ओदी आ अवस्था बनती है जिहड़ी आपां उत्ते पढ़ के आए हैं। वो जींदियां जी ही माया वालों बंधन तोड़ के ते मन नूं जिहड़ा है वो नाम दे विच टिका लैंदा। जिद्दन मन नाम दे विच टिक गया, मनुख दा तन भी सौखा ते जिहड़ा है वो मन भी सौखा, आत्मा भी सौखी हो जाती है। जिन्होंने बाणी कहती है लोक सुखीए परलोक सुहेले। ये लोक परलोक तां सुहेला है जे साडा मन टिकेगा। मैं समाप्ति करा, बस मन नूं टिकाउण दी लोड़ है गुरमुखो। जिन्होंने गुरु नानक साहब कहते ने मन जीता जग जीत। तू मन ते काबू पा लिया ना तो दुनिया की कोई ताकत तेनों हरा नहीं सकती। साडे हारन का अर्थ ये नहीं भी एक चलो टॉस होंदी एक ने जितना एक ने तो हारना ही है। तेरा मन नहीं कदी हारेगा, अंदर का जिहड़ा ये मनोबल है ना वो हमेशा कायम रहेगा। कदों जदों तेरा मन गुरु दे नाल जुड़ गया। सो इस पावन शब्द की विचार समुचा तत्त भाव ये है। कबीर साहब अपने मन नूं पुछ रहे हैं कि मना जदों तू रब दे नाल जुड़ चुका है, हुण दस तेरा भटकना कित्थे गई। भाव वो भटकना मुक गई कदों जदों कबीर साहब कह लगे कहत कबीरा जो हर ते आवे जीवन बंधन तोरे। जिहड़ा जींदियां जी ही माया तो बंधन तोड़ लैंदा है, वो परमात्मा दे विच अभेद हो जांदा। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुलां गलतियां दी खेमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। मृतक भये दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे। वाहिगुरु जी का खालसा